इस वीडियो में हम सॉल्यूशन प्रैक्टिस टास्क 4.2 के जो फर्दर सॉल्यूशंस हैं वो करेंगे। इससे पहले हम प्रोजेक्ट 1 से रिलेटेड हम टास्क 1, टास्क 2 और टास्क 3, टास्क 4 कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टास्क है वो है टास्क नंबर 5। इसके अंदर हमने करना क्या होगा कि वही जो हमारी मेन वर्कबुक है उसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ऑब्जेक्टिव 4 में आके आपने आना है एक्सेल 4-2 की वर्कबुक ओपन कर लेते हैं और इसको ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे जो टास्क है वो दिया हुआ है उसको रीड करना है। टू चेक योर वर्क इंक्रीज द एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस बाय एंटरिंग 100 इन सेल H13। कि अब तक आपने जितना भी काम किया है इसके ऊपर आपने जितने भी फार्मूलाज लगाए हैं उसको आप चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो इंटरटेनमेंट की वैल्यू है ये हमारे पास कौन सा सेल बनता है, H13। ये देखें H कॉलम है और ये है 20th रो, लेकिन हमने बात कर रहे हैं इस वक्त हम H13 की। तो H13 में अगर मैं एक और वैल्यू का इजाफा कर दूं, फॉर एग्जांपल 78 या यहाँ पे जो हमें कहा गया 100 से, तो हमारी ओवरऑल जो यहाँ पे वैल्यू है वो क्या कर गई है, इंक्रीज कर गई है। तो ये हमने करना था अपने टास्क नंबर 5 में, और इसी टास्क नंबर 5 में जब हम 100 इंक्रीज करेंगे तो ओवरऑल हमारे ये जो दो फार्मूलाज हमने यहाँ पे अप्लाई किए थे इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने ये दो फार्मूलाज अप्लाई किए थे इससे पहले की वीडियो में, जिसके अंदर हमने इफ फंक्शन का इस्तेमाल किया था और C25 में वैल्यू चेक की थी। और हमने यहाँ पे कहा था कि एक्सपेंसेस आर ओके प्रिंट होगा अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, और एक्सपेंसेस आर टू हाई प्रिंट होगा अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है। तो उस पे हमारा रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है एक्सपेंसेस आर टू हाई, क्योंकि हमारी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई है। वो फॉल्स इसलिए हुई है क्योंकि यहाँ पे आपने एक और एक्सपेंस इंक्रीज कर दिया इंटरटेनमेंट के सेक्शन में, जिससे ओवरऑल वैल्यू 200 से क्रॉस कर गई है। क्योंकि हमारा जो मेन फार्मूला था वहाँ पे हमने चेक करना था कि H20 की वैल्यू 201 से कम होनी चाहिए, लेकिन हमारी वैल्यू 200 से ज़्यादा हो गई है। इस वजह से हमारा आंसर यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, और इसके आने की वजह से यहाँ पे असर क्या पड़ रहा है कि एक्सपेंसेस आर टू हाई यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये था हमारा टास्क नंबर 5। टास्क 6 में आपने क्या करना है कि इन सेल G28 use the COUNTIF function to return the number of cells in the range D10 to I19 that contain values greater than 0। अब इस टास्क को करने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सेल G28 जो है वो कहाँ पे है, और वहाँ पे हमने अप्लाई करना होगा अपना COUNTIF फंक्शन। तो हमारी शीट में हमने लोकेट करना है G28 को। ये G कॉलम है और यहाँ पे ये हमारे पास 28th रो है। तो ये जो सेल आपको नज़र आ रहा है ये G28 है। अब इसके अंदर हम फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, काउंट इफ का। यहाँ पे मैं लिखूंगा इक्वल्स टू काउंट इफ, और ये आ जाएगा। टैब प्रेस करूंगा तो ये फार्मूला हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब आपने करना क्या है कि ये जो काउंट इफ है ये क्या करेगा, रिटर्न द नंबर ऑफ सेल्स इन द रेंज D10 टू I19, और इस पूरी रेंज में वो तमाम वैल्यूज जो कि ग्रेटर देन 0 हैं उनको काउंट करके बता देगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं कि रेंज डिफाइन करते हैं। रेंज हमें क्या कही गई है, D10 टू I19। तो ये हमारे पास ये D है और ये हमारे पास 10 है। ये D10 यहाँ पे है और I19 हमें कहाँ पे मिलेगा, ये है आपके पास I19 की जो वैल्यू है वो यहाँ तक है। तो यहाँ से इस पूरी रेंज को अगर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ D10 टू I19, ये हमारी रेंज पूरी सेलेक्ट हो चुकी है। कॉमा, रेंज सेलेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ पे क्राइटेरिया सेट करते हैं। तो क्राइटेरिया सेट करने के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे इन्वर्टेड कॉमास। ग्रेटर देन, हमें क्या कहा गया है, ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 है, और यहाँ पे अगर आप देखें जो हमारी रेंज के अंदर नंबर फॉर्मेटिंग हुई हुई है, यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस के ऊपर हर नंबर लिखा गया है 0.00 में। तो मैं लिखूंगा ग्रेटर देन 0.00 और फिर इन्वर्टेड कॉमास और फिर ब्रैकेट क्लोज, और जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हैं तो आपके पास 19 वो तमाम वैल्यूज़ हैं जो कि ग्रेटर देन 0 आ रही हैं। क्योंकि आप देखें कि आपके पास यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो ज़्यादातर, बल्कि सारी ही तकरीबन
ग्रेटर देन 0 है और इस वे हमने क्राइटेरिया सेट करके इसको कैलकुलेट कर लिया है। ये था हमारा टास्क नंबर 6। अब आपने करना ये है कि अपने इन तमाम टास्क जो आपने कंप्लीट किए हैं इस पूरे प्रोजेक्ट्स के हवाले से, उन तमाम को चेक करने के लिए आपने अपनी इस वर्कबुक को सेव कर लेना है 4-2 वर्कबुक, और फिर 4-2 रिजल्ट की जो वर्कबुक है उसको ओपन करना है। फिर दोनों वर्कबुक्स के रिजल्ट को कंपेयर करना है। अगर आपका आंसर ठीक आ रहा है इट मीन्स कि आपने सही किया है, और उसके बाद आपने अपनी ओपन वर्कबुक्स को क्लोज कर देना है। 4-2 रिजल्ट वर्कबुक एक्सेस करने के लिए आप प्रैक्टिस टास्क फोल्डर में जाएंगे, एक्सरसाइज फाइल्स में आपने जाना है ऑब्जेक्टिव 4 में, और 4-2 रिजल्ट वर्कबुक ये मौजूद है। तो अगर मैं इसको ओपन भी करता हूं तो अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो ये हमारे सामने ओपन हो जाएगी, और इसके अंदर देखें वो तमाम फार्मूलाज जो कि आपने अप्लाई करने थे वो अप्लाई यहाँ पे हुए हुए हैं, और उसके साथ ही यहाँ पे अभी जो हमने थोड़ी देर पहले काउंट इफ अप्लाई किया था वो भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, और इसका रिजल्ट भी 19 आया है और हमारा रिजल्ट भी 19 आया था। तो ये एक आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने अपने आंसर्स को फिर रिजल्ट की जो वर्कबुक है उससे आपने चेक करना है। तो आज की इस वीडियो में हमने सेक्शन 4.2 का जितने भी प्रैक्टिस टास्क थे उनको कंप्लीट कर लिया है, और हमारा ये फार्मूलाज का जो सेक्शन था उस हवाले से हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं।